Hey everyone, welcome to my channel Indian Girl in California. As you all know that we have completed 1 year together. That means we are celebrating our 1 year marriage anniversary. इसीलिए मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे। कुछ और भी हैं बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि सारे वो वीडियोस में अपलोड करूं। बट हाँ, धीरे धीरे मैं शेयर करते जाऊंगी। एंड मैंने बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया था, तो सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि मेरी शादी कैसे हुई, क्या था। एंड नो बडी नोज़ दैट आई एम मैरिड राइट नाउ। तो ठीक है, मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी ही थोड़ा टाइम मिलने के बाद। बट हाँ, अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी मैरिज एनिवर्सरी। एंड उसके लिए ऑब्वियसली हम लोगों ने ट्रैवल प्लान किया था। तो हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस हम लोग निकल गए। एंड ये रोड ट्रिप थी। तो ऑब्वियसली रोड ट्रिप में जो जो बीच में आता है वो हम लोग कवर कर रहे थे। एंड चल बसे हम लोग एक एक डेस्टिनेशन चूज़ करके रैंडमली जो भी रास्ते में आ रहा था वो एक एक हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो पहला हमारा स्टॉप जो था वो रैंडम था, बहुत ही रैंडम। कुछ भी नहीं, उसके बारे में सोचा भी नहीं था। जस्ट मैप देखा एंड ऐसे लगा कि यहाँ पे रिव्यूज़ अच्छे हैं तो देखने में मज़ा आएगा ही। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो यहाँ पे जाके रुकते हैं। एंड वैसे भी थोड़ा सा इवनिंग का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है वहाँ पे जाके रुकते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टॉप इज़ एल्डविन ओशन पार्क। ये पार्क के बारे में हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा था, रैंडमली ये रास्ते में था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं। सेम ऐसे ही व्यू दिख रहा था, तो लगा कि कुछ तो अच्छा है, रास्ते में ऐसा ओशन दिख रहा है, ऑब्वियसली कुछ तो अच्छा होगा। तो हम लोग निकल गए। सो अभी हम लोगों ने हाईवे से एग्ज़िट लिया एंड एल्डविन ओशन पार्क के यहाँ पे निकल गए। तो यहाँ पे देखने के बाद हम लोगों को पता चला कि लोग भी यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। मुझे तो वही समझ में नहीं आता, ओशन साइड पे जो लोग रहते होंगे क्या मज़ा आता होगा उन लोगों को। एवरीडे ये सीन देखने के लिए उठो, मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा। बट हाँ, ओशन साइड घर होना चाहिए उसके लिए। वो तो नहीं है बट देख लेंगे। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं एंड आपको व्यू दिखाई देगा। तो ये देखो, ये व्यू है एंड लोग देखो कि कैसे रह रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो व्यू के सामने ये लोग रहते हैं एंड लुक एट द व्यू। हियर यू कैन सी द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इतने सारे बर्ड्स कहाँ से थे मुझे पता नहीं एंड मुझे नेम ऑब्वियसली पता नहीं है। बट वो जो झुंड में एक साथ जो फ्लाई कर रहे थे तब बहुत देखने में अच्छा लग रहा था। एंड एक्चुअली हम लोगों को उस पार जाना है, वो डेस्टिनेशन भी आएगा, आपको मैं दिखाती हूँ। बट ये वाला रैंडम था तो ये वाला हम लोगों ने कवर किया। एंड ऑब्वियसली फ़ोटोज़ तो खिंचवाएंगे ही हम लोग, तो कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाएँ एंड हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन पे आए। सो ये रहा दूसरा डेस्टिनेशन जो मैं बाहर से दिखा रही थी, वो ये डेस्टिनेशन था। तो प्रीवियस वाला डेस्टिनेशन जो था वो शेल बीच का जो क्लिफ पॉइंट है वो कवर कर रहा था। एंड दिस इज़ डायनासोर केव्स पार्क। एंड ये डेस्टिनेशन कवर करता है पिज़्मो बीच। पिज़्मो बीच अलग है बट डायनासोर केव्स पार्क से पिज़्मो बीच का जो पॉइंट है वो बहुत मतलब उसका जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। सो इसीलिए हम लोग ये पार्क में आए एंड यू कैन सी द पार्क। उन्होंने पूरी जो थीम है वो डायनासोर की बनाई थी एंड सारे बच्चे ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे थे। एंड पूरा थीम वैसे ही बना था, छोटे छोटे से
अंडे वगैरह वहाँ पे रखे थे, तो लोग वहाँ पे जाके वो अंडों के अंदर जाके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे थे। इस प्लेस की और एक स्पेशल चीज़ मुझे शेयर करनी है, वो है वो जो पीछे से दिखाई दे रहे हैं वो पर्पल फ्लावर्स। ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगी उनको। एंड यही फ़ोटोज़ वगैरह देख के मैं यहाँ पे आई थी। ये हमारे लिस्ट में था, पहले वाला डेस्टिनेशन ऑब्वियसली नहीं था, बट लुक एट द व्यू। पीछे इतने सारे ऐसे माउंटेन्स एंड ये सारे फ्लावर्स एक जगह पे थे। एंड नीचे जो है, नीचे पिज़्मो बीच है, तो यू कैन से दिस इज़ द क्लिफ पॉइंट एंड यू कैन सी द एंटायर पिज़्मो बीच फ्रॉम हियर। सो ऐसा एक प्लेस इन्होंने बनाया है। आई शो यू नाउ। इतना अच्छा व्यू है तो ड्रोन शूट तो बनता ही है। तो हम लोगों ने किया यहाँ पे ड्रोन शूट एंड यू कैन सी नाउ। यहाँ पे मैंने रील भी शूट की है एंड मैंने शायद अपलोड नहीं की, बट हाँ, सून आई अपलोड एंड यू कैन सी दैट। यहाँ पे देखो आप, इतना मस्त व्यू है। एंड जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ओ माय गॉड, लाइक कितना मज़ा आता होगा उनको, उन लोगों को। यार ऐसी जगह पे एक तो घर होना चाहिए, कभी ना कभी तो ऐसी जगहों पे एक घर तो होना चाहिए, कभी भी बोर नहीं होगा यहाँ पे। ये डेस्टिनेशन कवर करके हम लोग निकल गए हमारे होटल में। एंड वो मैंने कवर नहीं किया है, मैं एक्चुअली शूट करना भूल गई। हम लोगों ने चेक इन किया, हमारे सारे बैग्स रखे एंड हम चले दूसरे डेस्टिनेशन पे। नाउ वी आर इन सोलवंग। सो सोलवंग इज़ लाइक अनदर सिटी दैट वी वांटेड टू एक्सप्लोर। So Solvang is like a super cute tiny Dutch town। एंड यहाँ पे सारे डैनिश लोगों ने, जैसे पुराने ज़माने में सिटी थी वैसे ही इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखी हैं। सो आपको यहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर दिखेंगे, क्यूट से विंडमिल दिखेंगे एंड छोटे छोटे क्यूट चीज़ें हैं। सो या यू कैन से दैट इट्स अ वेरी लिटिल क्यूट टाउन। हम लोगों को यहाँ पे पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 7:30 या 8 हो चुके थे। तो लोग यहाँ पे जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि वैसे ही ये थोड़े ओल्ड विंटेज काइंड ऑफ सिटी हैं, तो लोग यहाँ पे बहुत ही जल्दी सा सब कुछ बंद करके सो जाते हैं। एंड हम लोग जब आए थे, कुछ शॉप्स ओपन थे, कुछ शॉप्स नहीं थे। दिस इज़ लाइक अ सोलवंग थिएटर। एंड हम लोग यहाँ पे आए तो कुछ शो चल रहा था, दे वाज सेलिब्रेटिंग लाइक 50 ईयर्स। एंड हम लोगों का ऐसे ही प्लान था कि सिटी एक्सप्लोर करनी थी, तो इसीलिए हम लोग वो थिएटर में शो के लिए तो हम लोग नहीं गए। ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, बट हाँ, एक दिन में ये कवर हो सकती हैं। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे वाइन टेस्टिंग होती हैं। हम लोगों को तो करनी नहीं थी, तो हम लोगों को सिर्फ सिटी एक्सप्लोर करनी थी, तो हम लोग वहाँ पे आ गए। एंड यहाँ के पेस्ट्रीज़ बहुत ही अच्छे रहते हैं। येस, वी हैव ट्राइड इट, बट हाँ, जो फेमस था वो वाला जो पेस्ट्री शॉप था वो बंद हो चुका था, तो हम लोगों ने किसी और पेस्ट्री शॉप में जाके पेस्ट्रीज़ एंजॉय की। कुछ छोटे छोटे क्यूट्स ऐसे गिफ्ट शॉप्स हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ऐसी क्यूट चीज़ें हैं। एंड वन मोर थिंग
कि इन लोगों ने लाइक विंटेज वाइब ये जो सिटी है वो देती है, एंड उन लोगों ने कल्चर भी वैसे ही रखा है। लाइक आपको सिर्फ कैश में स्पेंड करना है, एंड इफ़ यू डोंट हैव कैश एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ कार्ड, देन वो आपको 3% कुछ चार्ज करेंगे। सो उन्होंने कल्चर भी वैसे ही रखा है, क्योंकि वो कल्चर मेंटेन रहे एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैश यूज़ करें, ना कि लाइक मॉडर्न कल्चर वो जो कार्ड स्वाइप करते हैं वो यूज़ करें। बट हाँ, उन लोगों ने ऑप्शन तो रखा है, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट। सो यू कैन सी द क्यूट थिंग्स ओवर हियर। हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की एंड हम लोग निकल गए हमारे घर, यानी जो उस दिन के लिए हम लोगों ने बुक किया था। दिस इज़ द प्लेस दैट वी हैव बुक्ड। ये अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो रात में हम लोगों ने डिनर वगैरह किया एंड ये मॉर्निंग का व्यू देखो। तो ऑलमोस्ट हमारा पैक हो गया था। उस दिन तो सोलवंग कंप्लीट हुआ, पिज़्मो कवर हुआ एंड हम लोग निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और ये बाय द वे हम लोग रह रहे थे लोम्पोक। सो लोम्पोक इज़ सोलवंग से हार्डली 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। हम लोगों ने वही प्रेफर किया था रहने के लिए। सो चलो, नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या किया वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।